Hello students, this is Seema Lohni. Welcome to Lohni classes. हम टेंस की सीरीज़ पढ़ रहे हैं और टेंस की सीरीज़ में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में डिटेल से समझ लिया है। आप वो मेरी वीडियो ज़रूर देखें। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मीन्स क्या है? प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, परफेक्ट मीन्स पूर्ण होना, तो कंप्लीट हो गया वर्तमान में कोई काम पूरा होना, परफेक्ट होना। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्लास में पढ़ा था कि इसका मीन्स होता है काम जारी होना, यानी बोलते समय आप उस काम को कर रहे हैं, जैसे वो खाना बना रही है। लेकिन परफेक्ट टेंस में काम पूरा होना दर्शाया जाता है, जो हाल में ही पूरा हुआ है, जैसे वो खाना बना चुकी है। हमने मैच जीत लिया है। पापा घर आ गए हैं। उनके घर आने का काम पूरा हो गया है। मैच जीतने का काम पूरा हो गया है। खाना बनाने का काम पूरा हो गया है, वो भी हाल में। अब समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान। इनके वाक्यों के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, गया है, आई है, जैसे ली है, दी है, की है भी आता है। जैसे हमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। देखो कर लिया है आया ना। भाई ने अपनी उंगली काट ली है। देखें ली है आया ना। चलिए अब हम सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को बनाने का स्ट्रक्चर। फर्स्ट अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक चर वाक्यों को समझते हैं। इसमें सब्जेक्ट कर्ता पहले लगता है, काम करने वाला व्यक्ति, फिर हैज़ हैव यानी हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स काम, प्लस ऑब्जेक्ट ये वो वस्तु जिसके ऊपर सब्जेक्ट काम करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने मैच जीत लिया है। सब्जेक्ट वी, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म जीत लिया है, वॉन, ऑब्जेक्ट द मैच, वी हैव वॉन द मैच। अब समझते हैं कि ये हैज़ और हैव कैसे लगाया जाता है। हैज़ कैसे लगते हैं? अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन यानी एक वचन नाउन हो तो हम उसके साथ हैज़ लगाते हैं। जैसे वो मार्केट जा चुका है। यहाँ सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ हैज़ लगाया और फिर गॉन टू मार्केट, ही हैज़ गॉन टू मार्केट। मेरे भाई ने अपनी उंगली काट ली है। सब्जेक्ट माई ब्रदर, ब्रदर सिंगुलर नाउन है इसीलिए हैज़ लगाया, फिर कट हिज फिंगर, माई ब्रदर हैज़ कट हिज फिंगर। अब हैव कैसे लगाते हैं? अगर सब्जेक्ट आई हो, यू, वी, दे, प्लूरल नाउन यानी बहुवचन हो तो हम इसके साथ हैव यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। यहाँ सब्जेक्ट आई है तो आई के संग हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न्ड, अपना लेसन माई लेसन। तुमने अपना पेन खो दिया है। सब्जेक्ट यू, यू के साथ हैव, थर्ड फॉर्म लॉस्ट, अपना पेन योर पेन, यू हैव लॉस्ट योर पेन। अब समझते हैं कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब जो परफेक्ट टेंस में यूज़ किए जाते हैं। जैसे ऑलरेडी मीन्स पहले से ही, जस्ट मीन्स तुरंत, रिसेंटली मीन्स हाल में ही, लेटली हाल में, सो फार जहाँ तक, येट अभी तक, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, अप टू नाउ अब तक, दिस ईयर इस साल। एग्जाम्पल से हम इन एडवर्ब को परफेक्ट टेंस में यूज़ करना सीखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, वो हाल में ही आया है। देखें आया है तो देखें सब्जेक्ट ही, फिर हैज़, कम, हाल में ही, रिसेंटली। नेक्स्ट, ट्रेन पहले ही निकल गई है तो सब्जेक्ट द ट्रेन, हैज़, पहले ही निकल गई है, ऑलरेडी लेफ्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव मीन्स नकारात्मक सेंटेंस। इसका फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स सी सम एग्जाम्पल ऑफ द नेगेटिव। फर्स्ट एग्जाम्पल, उसने इस साल बीए पास नहीं किया है। सब्जेक्ट ही, हैज़, नहीं के लिए नॉट,
पास किया, पास्ड, BA इस साल, दिस ईयर, ही हैज़ नॉट पास्ड BA दिस ईयर। नेक्स्ट, बच्चे ने खिलौने को नहीं तोड़ा है। द सब्जेक्ट द चाइल्ड, चाइल्ड इज सिंगुलर नाउन तो हैज़, नॉट, थर्ड फॉर्म ब्रोकन और टॉयज, कंप्लीट, द चाइल्ड हैज़ नॉट ब्रोकन टॉयज। नेक्स्ट, लेखक ने उपन्यास नहीं लिखा है। सब्जेक्ट द ऑथर, ऑथर सिंगुलर नाउन है, हैज़, नहीं के लिए नॉट, थर्ड फॉर्म रिटन, ऑब्जेक्ट द नॉवल, कंप्लीट, द ऑथर हैज़ नॉट रिटन द नॉवल। नेक्स्ट, उन्होंने दिल्ली पहले नहीं देखी है। सब्जेक्ट ही के साथ हैज़, नहीं के लिए नॉट, देखी है, थर्ड फॉर्म सीन, ऑब्जेक्ट दिल्ली पहले, बिफोर, कंप्लीट, ही हैज़ नॉट सीन दिल्ली बिफोर। हमने परफेक्ट के अफर्मेटिव सकारात्मक को एंड नेगेटिव नकारात्मक सेंटेंस को पढ़ लिया है। अब टर्न है इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्यों की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, यस और नो टाइप क्वेश्चन एंड सेकेंड, WH क्वेश्चन। फर्स्ट, लेट्स सी यस और नो टाइप क्वेश्चन। यस और नो टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं? जिनके आंसर, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आंसर या तो हाँ में होगा या ना में होगा। वाक्य की शुरुआत इसमें क्या से होती है, जैसे क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है, तो आंसर आप या तो हाँ में देंगे या ना में देंगे। यस और नो टाइप क्वेश्चन के वाक्यों की स्टार्टिंग क्या से होती है, लेकिन क्या की इंग्लिश वर्ड नहीं होती है, बल्कि उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। इस समय हम परफेक्ट टेंस कर रहे हैं तो परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव है। यस और नो टाइप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होगा? फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव होगी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट बाद में लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब हम पहले लिखेंगे। नाउ लेट मी एक्सप्लेन सम एग्जाम्पल ऑफ यस और नो टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट, क्या उसने मेरी घड़ी चुराई है? यहाँ सेंटेंस की क्या से स्टार्ट हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब हम हैज़ और हैव लिखेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। सब्जेक्ट उसने है, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ करेंगे। फिर सब्जेक्ट ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म चुराई है, स्टोलन, मेरी ऑब्जेक्ट मेरी घड़ी, माई वॉच, कंप्लीट, हैज़ ही स्टोलन माई वॉच। नेक्स्ट, क्या वो स्कूल चला गया है? फिर से हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट पर डिपेंडेड, सब्जेक्ट वह, हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ करेंगे। फिर सब्जेक्ट ही, थर्ड फॉर्म चला गया है, गॉन, ऑब्जेक्ट स्कूल, कंप्लीट, हैज़ ही गॉन टू स्कूल। क्या वह मर चुका है? हेल्पिंग वर्ब हैज़, फिर सब्जेक्ट ही, मर चुका है, डाइड, हैज़ ही डाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुमने पौधों को पानी दिया है? हेल्पिंग वर्ब हैव, सब्जेक्ट यू, पानी दिया है, वाटर, ऑब्जेक्ट द प्लांट्स, हैव यू वाटर्ड द प्लांट्स। लेट्स टॉक अबाउट WH क्वेश्चन। WH वर्ड सेंटेंस के बीचों बीच में आता है, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे। जैसे तुमने क्या पकाया है। ऐसे सेंटेंस को बनाने का फॉर्मेट, फर्स्ट WH प्लस हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट कोई व्यक्ति प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर सब्जेक्ट काम करता है। अगर निगेटिव इंटेरोगेटिव हो, जैसे नकारात्मक प्रश्नवाचक कहते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, नॉट कहाँ लगाएंगे? WH क्वेश्चन प्लस हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, WH प्लस हैज़, हैव नॉट, जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन में हैज़ंट कहेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स सी एग्जाम्पल्स ऑफ WH क्वेश्चन। फर्स्ट, उसने अब तक खाना क्यों नहीं खाया है? इसे हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। ये निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फर्स्ट, वाई हैज़ ही नॉट ईटन फूड येट, और इस तरह से भी लिख सकते हैं, वाई हैज़ंट ही ईटन फूड येट। यहाँ पे नॉट ही के बाद लगाया और सेकंड सेंटेंस में हमने हैज़ और नॉट को एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करके हैज़ंट लिख दिया।
नेक्स्ट, तुमने पैसे किससे उधार लिए हैं? यहाँ किससे, इसे हम लिखेंगे फ्रॉम whom. हैव यू, थर्ड फॉर्म उधार लिए हैं, बोरो, ऑब्जेक्ट मनी. फ्रॉम whom हैव यू बोरोड मनी. नेक्स्ट, वह कितनी दूर चला गया है? यहाँ कितनी दूर के लिए हाउ फार यूज़ करेंगे. फिर सब्जेक्ट ही है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ लिखेंगे. हैज़ ही, थर्ड फॉर्म गॉन. हाउ फार हैज़ ही गॉन. नेक्स्ट, तुमने किसकी ड्रेस खराब कर दी है? यहाँ किसकी ड्रेस, इसे लिखेंगे हुज ड्रेस तुमने खराब कर दी है. हैव यू स्पॉइल्ड.